Hello dear student, welcome to our channel Smart Study with Bharti. Today we are going to learn class 2nd English chapter number 4 The Son Who Came Home. आज हम क्लास 2nd का इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 बेटा जो घर आया ये पढ़ने वाले हैं. So let's start. First is gear up. Forgiving others is a good habit. देखो क्या बोला गया है, जब हम किसी को क्षमा करते हैं ये अच्छी आदत होती है. तो क्षमा करना हमेशा ये अच्छी आदत होती है. What would you say if your friends break your racket by mistake? यदि आपका कोई भी दोस्त आपका जो रैकेट होता है वो तोड़ देता है तो आप क्या कहेंगे उसको. चूज़ एंड फील योर रिएक्शन इन द कॉमिक स्ट्रिप. देखो यहाँ पर दो फ्रेंड्स खेल रहे हैं ओके और इस बच्चे से देखो रैकेट गलती से टूट जाता है तो वो क्या बोलता है, देखो आई एम सॉरी आई ब्रोक योर रैकेट. ओके आई एम सॉरी मैंने आपका रैकेट तोड़ दिया है. अभी इसका आंसर आप क्या दोगे, इस ऑप्शन के थ्रू आपको देना है. फर्स्ट इज़ यू शुड प्ले केयरफुली. तुझे केयरफुली खेलना चाहिए था. इट वॉज़ वेरी कॉस्टली, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है. नो प्रॉब्लम, इट वॉज़ नॉट योर फॉल्ट. कोई बात नहीं है, तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, ये तुम्हारी मिस्टेक नहीं, बाय मिस्टेकली ये हो गया है. ओके ये तीनों ऑप्शन में से जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो आपको बताना है और मुझे भी कमेंट बॉक्स में कहना है. नाउ गेट स्टार्टेड. अ फार्मर हैड टू सन. एक किसान के दो बेटे थे. द एल्डर सन वर्क हार्ड ऑन द फार्म. जो उसका बड़ा लड़का था वो फार्म में, जो किसान है उसका बड़ा लड़का खेती में काम किया करता था. बट द यंगर सन डिडंट लाइक टू वर्क. बट उसका जो छोटा बेटा था उसको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. ही लाइक्ड लाइफ ऑफ रेस. उसको आराम की ज़िंदगी पसंद थी. वन डे द सन सेड टू हिज फादर. एक दिन इसी मतलब जो छोटा लड़का था इसी लड़के ने अपने पिताजी से कहा, गिव मी माई शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी. देखो गिव मी माई शेयर, शेयर्स मीन्स क्या होता है बच्चों, जो प्रॉपर्टी होती है कोई भी पिताजी की प्रॉपर्टी होती है उसके जो बेटे होंगे उनको क्या मिलता है, इक्वली हिस्सा मिलता है, इक्वली पार्ट जो प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलता है. तो वही बोल रहा है कि गिव मी माई शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी का मेरा जो भी कुछ हिस्सा होगा मुझे दे दो. आई डोंट वांट टू लिव हियर. मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहता हूँ. उसको वहाँ पे रहना नहीं था. He took his share and went to live in the city. उसने अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा ले लिया और वो कहाँ चला गया, सिटी में रहने के लिए चला गया. He began to live like a prince. अभी वो राजकुमार के जैसे रहने लगा. He made many new friends. उसके कई न्यू फ्रेंड्स बन चुके थे. He ate, ड्रैंक एंड डांस विथ हिज न्यू फ्रेंड्स. वो अपने फ्रेंड के साथ खाने लगा, पीने लगा, डांस करने, नाचता कूदता था. देखो ये इसके फ्रेंड है, ये बच्चा है. ओके इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है. दे रिमेंड विथ हिम ऑल द टाइम. वो जो उसके जो फ्रेंड थे वो उसके साथ हमेशा रहते थे. बट दे लेफ्ट हिम व्हेन द मनी वॉज गॉन. जब उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए तब वो उसके जो फ्रेंड थे उसने बनाए थे वो भी चले गए. द यंग मैन वॉज नाउ वेरी सैड. जो यंग मैन था वो अभी दुखी हो गया. ही हैड नथिंग टू ईट. नो फ्रेंड केम टू हीज हेल्प. अभी देखो उसके पास जब पैसे थे तब सारे उसके न्यू फ्रेंड बन गए, सब उसके साथ रहने लगे थे. अभी उसके पैसे ख़त्म हो गए तो एक भी फ्रेंड, एक भी दोस्त उसको मदद करने के लिए तैयार नहीं था. उसको खाने के लिए भी कुछ चीज़ें नहीं थी. ऐसे भी आपके साथ कभी कभी हो सकता है. तो ध्यान में रखो, जो फ्रेंड होता है, जो अच्छा दोस्त रहेगा वो हमेशा आपके साथ रहेगा, कभी भी आपको छोड़ कर नहीं जाता है. वो असली हमारा फ्रेंड होता है. आई वॉज नॉट अ गुड सन. देखो अभी वो अपने आप से ही क्या बोलता है कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं था, मैं एक अच्छा बेटा नहीं था. ही थॉट, वो सोचने लगा, गॉड हैज़ पनिश मी फॉर इट. इसलिए गॉड ने, भगवान ने, ईश्वर ने मुझे पनिशमेंट दिया है. माई फादर विल नेवर टेक मी एज हिज सन अगेन बट परहैप्स माई ब्रदर विल कीप मी एज हिज सर्वेंट. देखो अभी वो बोलता है कि मेरे जो पिताजी है वो कभी भी मुझे बेटे की तरह, बेटे के रूप में मुझे
मुझे फिर से नहीं अपनाएंगे, पर शायद मेरा जो भाई है वो मुझे अपना बेटा समझकर मुझे रख लेगा। देयर वेयर टीयर्स इन हीज आइज, उसकी आँखों से आंसू, उसके आँखों में आंसू थे। ही स्टार्टेड फॉर हीज होम, अभी उसने सोचा कि यहाँ पे सिटी में मेरा कोई नहीं है, तो शायद मैं घर जाऊँगा, गांव में जाऊँगा तो शायद मेरे पिताजी तो नहीं मनाए, मुझे अपना नहीं मानेंगे, पर शायद मेरा जो भाई है, बड़ा भाई है, वो मुझे अपना ले। ओके, इसलिए वो अपने घर के रास्ते पर चला गया। ही हैड टू वॉक ऑन द लॉन्ग डस्टी रोड फॉर 3 days। अभी देखो 3 दिन लगातार डस्टी, मतलब देखो विलेज के जो रास्ते होते वो कैसे होते, वहाँ पे कच्चा रास्ता बोलते हैं हम। ओके, उस रास्ते से वो चला गया, डस्ट उठ रहे उस रास्ते से वो 3 दिन लगातार चला। एट लास्ट ही रीचेस हिज विलेज, फिर लास्टली फाइनली वो अपने घर पहुंच गया। विलेज मतलब उसके गांव में पहुंच गया। ही वॉज फीलिंग टायर्ड, क्योंकि वो 3 दिन से लगातार चल रहा था तो वो अभी थका हुआ महसूस हो रहा था। हिज फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, हिज क्लोथ्स वेयर वेरी डर्टी। लुक हियर, देखो उसका जो फेस है वो कैसे हो गया है। हाँ, उसके फेस पर थकान लग रही है, क्योंकि उसने बहुत दिनों से खाया भी नहीं, कि सब पतला हो गया है वो। ओके, उसके फेस पर पूरी डस्ट आ गई, उसके जो कपड़े वो मैले हो गए। द फादर सॉ ही कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, ही रैन आउट एंड एम्ब्रेस्ड हिम। देखो उसके फादर ने, उसके पिताजी ने उसको दूर से ही देख लिया, तो उसके पास वो भागते हुए चले आ गए। किसके लिए? एम्ब्रेस्ड मीन्स उसको गले लगने के लिए। उनको पता चल गया कि ये मेरा बेटा है, हमें मिलने के लिए आया है, तो खुशी खुशी उसके पास आ गए। वेलकम होम माय डियर चाइल्ड, अभी देखो उसके पिताजी उसको बोलते हैं कि तुम्हारा स्वागत है बेटा हमारे घर में। सेड द ओल्ड मैन विद ग्रेट जॉय, वो बहुत खुशी से, उसको बहुत खुशी हुई थी क्योंकि उसका जो बेटा था वो दोबारा घर आ गया था। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू ऑल दीज डेज, देखो मैं इतने दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, इसलिए उन्होंने वेलकम कहा है। इट वॉज़ अ ग्रेट सरप्राइज़ फॉर द यंग मैन, अभी देखो यंग मैन के लिए वो कैसा था, सरप्राइज़ था। अरे मैं तो अपने पापा से नाराज़ होकर मतलब सिटी में चला गया था, मेरा जो प्रॉपर्टी का हिस्सा तो लेकर चला गया था, मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा मुझे इतना प्यार करते, कभी भी आपको भी नहीं पता था, आप भी गुस्से में ऐसा कुछ कदम उठा लेते हो, कभी चली जाते हो, कभी गुस्से से ऐसे मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके बैठ जाते हो, पापा से बात नहीं करेंगे, मम्मा से बात नहीं करेंगे। पर कभी कभी ठीक है, फिर बाद में थोड़े टाइम में आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है, तो आपको आपकी जो गलती है उसको मतलब रियलाइज़ हो जाती है कि मेरी ये गलती है। हमारी माँ आपके जो हमेशा ही हमारे जो माता पिता होते हैं, मम्मी डैडी होते हैं, हमेशा हमें प्यार करते हैं। ओके, ही हैड नेवर थॉट हिज फादर वुड लव हिम लाइक दैट। ओके, उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से मेरे जो पिताजी वो मुझे प्यार करते हैं। हिज मदर वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, उसकी मदर जो उसकी माँ थी वो भी बहुत खुशी थी। देयर वेयर टीयर इन हर आइज, उसकी आँखों में भी आंसू आने लगे थे, मतलब खुशी के आंसू थे। बट देयर वॉज वन हु वॉज नॉट हैप्पी, पर एक ऐसा था जो उसको आनंद नहीं आया था, वो हैप्पी नहीं था। इट वॉज द ओल्ड मैन्स अदर सन, ओके, जो बूढ़ा आदमी था उसका दूसरा बेटा था, वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। ओके, फादर दिस इज़ नॉट फेयर, ही हैज़ ऑलरेडी टेकन हिज शेयर, ही सेड। अभी देखो वो फादर से बोलता है कि पिताजी ये आपने अच्छा नहीं किया, उसने तो ऑलरेडी अपना खुद का जो हिस्सा था वो लेकर चला गया था। नाउ ही हैज़ कम बैक टू टेक माई शेयर ऑल्सो, और अभी ये मेरा जो शेयर था, जो मेरा हिस्सा है वो भी लेने के लिए आया है। वाई डू यू वेलकम हिज रिटर्न, आपने उसका रिटर्न मतलब वेलकम क्यों किया, वो दोबारा आया तो। माई सन यू नो आई लव यू वेरी डियरली, अभी उसके पिताजी देखो शांति से ठंडे दिमाग से बोलते हैं कि माई डियर यू नो आई लव यू वेरी डियरली, मैं तुम्हें ही वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे उसको करता हूँ। बट योर ब्रदर डिड नॉट नो दैट आई लव हिम
इक्वली, बट तुम्हारा जो भाई था उसको नहीं पता था कि मैं भी उसको ही इतना इक्वली मतलब दोनों को सेम टू सेम ही चाहता हो। ही वॉज अ लॉस्ट चाइल्ड, वो कैसा लड़का था, खोया हुआ बच्चा था। नाउ ही हैज़ फाउंड हिज रियल होम, और अभी उसको अपना घर फाइनली मिल गया, रियल होम, उसका सच का घर मिल गया। डैट इज़ वाई, क्यों, इसीलिए आई एम सो हैप्पी, इसलिए मैं क्या हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। डियर सन, बोथ ऑफ यू आर लाइक माई टू लेग्स। अभी देखो वो बोलता है डियर सन, मेरे प्यारे बच्चों, कि आप दोनों ही मेरे क्या हो, मेरे दो लेग्स हो, दो पैर हो, माई टू आर्म्स, मेरे दो हाथ हो, एंड माई टू आईज, मेरे दोनों आईज हो। हाँ, आई नीड बोथ ऑफ यू, और मुझे आप दोनों की ज़रूरत है। ईच ऑफ यू इज़ इक्वली डियर टू मी, और मुझे आप दोनों इक्वली मतलब सेम टू सेम ही पसंद हो, मैं दोनों को इक्वली ही प्यार करता हूँ। द एल्डर सन नाउ अंडरस्टूड द फादर्स फीलिंग। अभी देखो जो बड़े बेटे रहते उनको अच्छे से अपने जो फादर था उनकी फीलिंग समझ में आती है, बट छोटे बच्चे कभी कभी लाड़ प्यार से बड़े होते हैं, इसलिए उनको समझने में टाइम लगता है। अभी देखो एल्डर सन जो उसका बूढ़ा आदमी का जो बड़ा बेटा था उसको जल्दी से पिताजी की जो फीलिंग थी वो समझ में आ गई थी। ही टू एम्ब्रेस्ड हिज यंगर ब्रदर एंड वेलकम हीज़ रिटर्न। अभी देखो उसको समझ में आ गई कि हमारी क्या गलती थी, उसकी क्या गलती हो गई थी, तो उसी ने भी खुशी खुशी से अपने छोटे भाई को गले लगाया, और उसका जो रिटर्न मतलब दोबारा वो रिटर्न आया था तो उसका वेलकम किया। इस तरह से ये छोटी सी स्टोरी यहाँ पर बहुत अच्छे से बताई गई है। आई होप कि आपको भी अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देखो बच्चों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, हमें भी टाइम निकालना पड़ता है, तो आपको जब भी हम मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ लाइक करना है, कमेंट करना है, और आपके जो दोस्त रहेंगे उनके साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।